इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 12 अध्याय 4 विचारक विश्वास और इमारतें भाग 2। इसमें हम वाद विवाद और विचारों से चाहे चर्चाओं से पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं समय को बिना बर्बाद किए हुए। और आपको पिछला अध्याय कैसा लगा और पिछला वीडियो कैसा लगा इसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। समकालीन बौद्ध ग्रंथों में हमें 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। आम भाषा में समझो तो 64 कलाओं के बारे में हमें समझ में आता है। जब पुराने जमाने का बौद्ध ग्रंथ खोलो, कोई भी ग्रंथ खोलो, 64 प्रकार के उसमें संप्रदायों के बारे में, 64 प्रकार के कार्यों के बारे में उसमें बताया जाएगा। आज तो हम क्लास में 7 से 8 सब्जेक्ट ही पढ़ते हैं, लेकिन पुराने जमाने में 64 प्रकार की कलाओं को सिखाया जाता था। और इसमें हमें जीवंत चर्चाओं और विवादों की एक झांकी मिलती है। इसमें हमें एक बहुत सुंदर चर्चाओं और जीवंत चर्चाओं और विचारों का एक झांकी मिलता है, छोटा सा अंश मिलता है। शिक्षक एक जगह से दूसरी जगह घूम घूम कर अपने दर्शन या विश्व के विषय में अपनी समझ को लेकर एक दूसरे से सामान्यतः लोगों से तर्क वितर्क वो लोग करते रहते हैं, क्योंकि जहां जहां जाएंगे घूमेंगे तो वहां पर कुछ ना कुछ तो बोलेंगे ना। ये चर्चाएं जितने भी होती थी, कुछ भी हो जाए, ये चर्चाएं कूटागार सलाओं या ऐसे उपवनों में होती थी जहां पर खूब बढ़िया से घूम कर मनीषी ठहर सकते हैं, चारों तरफ से आकर लोग वहां पर इकट्ठा हो सकते हैं, वहां पर ही होता था। और यहाँ पर देखो, कूटागार शालाओं, इसका मतलब होता है नुकीली छत वाले झोपड़ी, मतलब आप गुंबद वाला छत, तो उसी झोपड़ी के नीचे वो लोग रहते थे, बड़ा सा बनता था, और वहीं पर वो वाद विवाद होगा और चारों तरफ से घूम कर लोग वहां पर बैठ जाएंगे, जैसे स्टेडियम में लोग बैठा करते हैं। यदि एक शिक्षक अपने प्रतिद्वंदी को अपने तर्कों से समझा लेता है, कोई भी शिक्षक अपने सामने वाले को अपने शब्दों से समझा लेता है, तो वह अपने अनुयायियों के साथ, जो साथ में लेकर आए हैं, उनके साथ उसका शिष्य बन जाता था। और इसलिए किसी भी संप्रदाय के लिए समर्थन समय के साथ बढ़ता घटता रहता था कि आपका संप्रदाय है तो बढ़ेगा, उनका संप्रदाय है तो घटेगा। कोई शक्तिशाली संप्रदाय से है तो उनका कुछ सवाल जो पूछे जाते थे उसको बढ़ा दिया जाएगा, और जो आम जनता थे उनसे आम जनता का सवाल पूछा जाएगा। और शिक्षा भी उन लोगों को वैसे ही मिलती थी, अलग नहीं मिलता था। और इनमें से कई शिक्षक जो थे, जिनमें महावीर, बुद्ध शामिल हैं, महावीर और बुद्ध उसमें शामिल हैं, वेदों के प्रभुत्व पर प्रश्न उठाते हैं। वेद के लिखे गए शब्दों पर, श्लोकों पर वो शब्द उठाते हैं, आवाज उठाते हैं, प्रश्न उठाते हैं कि हम इन्हें नहीं मानते हैं, हम भी नहीं मानते हैं। उन्होंने यह भी माना है कि जीवन के दुखों से, उन्होंने माना, बुद्ध और महावीर, कि जीवन के दुखों से मुक्ति का प्रयास हर व्यक्ति स्वयं कर सकता है। यहाँ पर समझो कि उन्होंने यह कहा है कि जीवन के दुखों से अगर मुक्ति पाना है तो हर व्यक्ति खुद प्रयास कर सकता है। किसी ग्रंथ, किसी की जरूरत नहीं पड़ती है, किसी पंडित की जरूरत नहीं पड़ती वहां पर। यह समझ ब्राह्मणवाद के बिल्कुल भिन्न है। ब्राह्मणवाद तो चाहते थे कि हम हर चीज में जुड़े रहें, क्योंकि उनको इसी से पैसा मिलने वाला था। जैसा कि हमने देखा, ब्राह्मणवाद यह मानता था कि किसी व्यक्ति का अस्तित्व जो था उसकी जाति और लिंग से निर्धारित होता था। यहाँ पर साफ बताया जा रहा है कि ब्राह्मण धर्मों के अनुसार आपकी जाति कब मालूम चलेगा, आपकी जाति और लिंग के आधार पर ही आपका व्यक्तित्व मालूम चलता था। अब जाति तुम तय करोगे, साला पैदा किया मेरा कोई और, पैदा मेरा माँ बाप किया, जाति तुम बताओगे, लिंग तुम बताओगे। बचपन से मालूम है कि पुरुष का लिंग और लड़की का लिंग और जाति समुदाय का नहीं होता है। जाति बाप का नाम लेकर चलो, देश का नाम से जाति रखो, अपने राज्य के नाम से जाति रखो, अपने जगह के गांव के नाम से जाति रखो। ये अलग अलग प्रकार के जाति रखने के वजह से ही आज इतने ज्यादा बंटवारे हो जाते हैं देश में। अब चलिए यहाँ पर उपनिषद की कुछ पंक्तियां हैं, उसके बाद बताएंगे जाति व्यवस्था के बारे में। यहाँ पर संस्कृत भाषा में रचित लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व के छंदोग्य उपनिषद नाम है उनका, छंदोग्य उपनिषद से 2 श्लोक यहाँ पर लिए गए हैं।
आत्मा की प्रकृति हिंदी में यहाँ पर समझा दिया गया है केवल। मेरी यह आत्मा जो शरीर के अंदर है, तो मेरी यह आत्मा धान या यौ, लेकिन यहाँ पर जौ होता है, धान या जौ या सरसों या बाजरे के बीज की गिरी, छोटा सा बीज होता है ना सरसों का, तो उस गिरी से भी छोटा होता है। कौन? हमारी आत्मा। मन के अंदर छुपी मेरी यह आत्मा पृथ्वी से भी विशाल है। और जो मन के अंदर मेरा छुपा ये थोड़ा सा आत्मा है, छोटा सा आत्मा जो है, पृथ्वी से भी बड़ा है, क्षितिज है, जिसका कोई नाप, किसी का कोई आज तक नापा नहीं है, क्षितिज से भी विस्तृत है, बड़ा है, और स्वर्ग से भी बड़ी है, और इन सभी श्लोकों से भी बड़ी है, जो यहाँ पर लिखकर बताया गया। इसीलिए अपने आप पे, अपने आत्मा पर गर्व करो कि आप बहुत बड़े सिद्ध पुरुष है। सच्चा यज्ञ, यह पवन जो बह रहा है, यह हवा जो बह रहा है, निश्चय ही यज्ञ है, निश्चय ही यह एक यज्ञ है। बहते बहते यह सबको पवित्र करता है, इसलिए यह वास्तव में यज्ञ है। समझ में आया? बहते बहते सब किसी को प्रसन्न करता है, बहते बहते हर किसी को पवित्र करता है, इसलिए यह यज्ञ है, वास्तव में यज्ञ है। आप कितना भी पाप करो, पानी से नहा लो, आपका सारा पाप खत्म। कितना भी पाप करो, आग के सामने घूम लो, आपका सारा बुरा काम जल जाएगा। बुरा जितना भी साया हुआ होता है, साथ में नजर फजर सब जल जाते हैं, ऐसा माना जाता है ब्राह्मण धर्मों के अनुसार। और आपको बता दूं, पवित्र हवा तो बहना है। आप जब हवा स्नान करोगे पहाड़ पर चढ़ के, तो आपको लगेगा कि शरीर में एक अलग सी ऊर्जा यहाँ पर प्रस्तुत हो रही है। आगे है, बौद्ध ग्रंथ किस प्रकार तैयार और संरक्षित किए गए थे। बौद्ध ग्रंथ तो लिखे गए, तैयार कैसा हुआ और इतने समय तक सुरक्षित उसको कैसे रखा गया। बुद्ध अन्य शिक्षकों की तरह, यहाँ पर देखते हैं, चर्चा और बातचीत करते हुए मौखिक शिक्षा देते थे, केवल मौखिक शिक्षा। महिलाएं और पुरुष, शायद बच्चे भी इन प्रवचनों को सुनते थे, ध्यान से सुनते थे और इन पर चर्चा करते थे। बुद्ध के किसी भी भाषण को वो लोग उनके जीवन काल में लिखा नहीं गया था। जब तक बुद्ध जिंदा थे, उनके जीवन काल में किसी भी संभाष को लिखा नहीं गया था। उनकी मृत्यु के बाद 5वीं-4वीं सदी ईसा पूर्व के लगभग उनके शिष्यों ने ज्येष्ठों और ज्यादा वरिष्ठ श्रमिकों, यहाँ पर है श्रमणों, जो ज्येष्ठ शिष्य थे वो लोग, और जो ज्यादा श्रमणों जो उनके साथ रहा करते थे, वो सब मिलकर एक सभा वेसली, बिहार स्थित वैशाली का पाली भाषा में रूप है, मतलब वैशाली को पहले वेसली बोलते थे पाली किताब में, ठीक है। तो वेसली में एक सभा गृह बुलाई गई, वहां पर सभा बुलाया गया, वहां पर ही उनकी शिक्षाओं का संकलन किया गया, इकट्ठा किया गया, और इन संग्रहों को त्रिपिटक, उस समय एक किताब था त्रिपिटक शब्दार्थ, विभिन्न प्रकार के ग्रंथों को रचने के लिए 3 कोटियां तैयार की जाती है और उसी के अनुसार किताब लिखे जाते हैं। तो त्रिपिटक पहले उन्हें मौखिक रूप में ही संप्रेषित किया जाता था, लिखा गया, और फिर बाद में लिखकर विषय और लंबाई के अनुसार वर्गीकरण कर दिया गया, उसको बना दिया गया। विनय पूर्वक यहाँ पर देखेंगे तो पिटक में संघ या बौद्ध मठों में रहने वाले लोगों के लिए नियमों का संग्रह था। एकदम वो लोग अलग अलग नियम के अनुसार वो लोग सब चीज लिखा करते थे, और सब लिखने का एक नियम हुआ करता था, उसी अनुसार संग्रह करना था, इकट्ठा करना था। बुद्ध की शिक्षाएं सुत्त पिटक, बुद्ध की जितने भी शिक्षाएं थे सुत्त पिटक में लिखी गई। सुत्त मतलब क्या होता है, ऐसे सूती का कपड़ा को भी सुत्त लोग बोलते थे, ऐसे ही कुछ होगा, उस पर उनको लिखा गया। और दर्शन से जुड़े, दर्शन से मतलब जिसके सामने आते थे, जहां जाकर दर्शन करते थे, तो दर्शन से जुड़े विषय अभिधर्म पिटक में आए, वहां पर उस पिटक में लिखा गया उनके बारे में, उनके धर्म के बारे में। हर पिटक के अंदर कई ग्रंथ होते थे, और जितने भी पिटक थे अलग अलग प्रकार का बांट दिया गया था, उनमें कई ग्रंथ थे, एक ग्रंथ नहीं था। बाद के युगों में बौद्ध विद्वानों ने, जितने भी बौद्ध विद्वान थे, उन्होंने इन ग्रंथों पर टीकाएं लिखी। टीकाएं मतलब छोटे छोटे कविताओं जैसे उन्होंने लिखकर एक प्रकाशित किया, और छोटा छोटा कविता के रूप में उसको सामने रखे। मतलब यहाँ पर गए तो इन्होंने ये किया, वहां पर गए तो इन्होंने ये बोला,
यहाँ पर गए तो यह भाषण दिए। वैसे प्रकार का अनेकों अजीबो गरीब वहां पर शब्द को उच्चारण किए, श्लोक को उच्चारण किए। श्लोक तो वो लोग लिखते नहीं थे, पाली भाषा में लिखते थे, और पाली से अब हिंदी में उसको अनुवाद कर दिया गया है। जब बौद्ध धर्म पूर्वी एशिया में फैला तो फासियन और सयोंग त्यांग जैसे तीर्थयात्रियों, जितने भी तीर्थयात्री थे, बौद्ध ग्रंथों की खोज में चीन से भारत आ गए। वो चीन के तीर्थयात्री थे, भारत आ गए, और ये पुस्तकें वे अपने देश ले गए, जहां विद्वानों ने उनका अनुवाद किया। और हिंदुस्तान के बौद्ध शिक्षक जितने भी थे वो दूर दराज के देशों में गए, बुद्ध की भिक्षाओं का प्रचार प्रसार किया, खूब किया, और उसके लिए वह कई पुस्तकों को अपने साथ ले गए। अब जब एक बार पुस्तक को लिख दिया जाता है तो बहुत ज्यादा उसका प्रचार प्रसार तो होता ही है। कई सदियों तक ये पांडुलिपियां एशिया के विभिन्न इलाकों में स्थित बौद्ध विहारों में संरक्षित थी, और बौद्ध विहारों में मतलब जितने भी स्तूप जैसा बनाया जाता था उसी में इनको संरक्षित किया गया था, एशिया के अलग अलग इलाकों में। जैसे मैं देखो अलग अलग भाषा में भी था, पाली, संस्कृत, चीनी, तिब्बती भाषाओं में लिखे इन ग्रंथों में आधुनिक अनुवाद तैयार किया गया, और इन सभी अनुवादों को नए तरीके से लिखा गया। मतलब जब भी पांडुलिपिया से गया पाली भाषा में, संस्कृत में, चीनी भाषा में, तिब्बती भाषा में, तो कुछ आधुनिक अनुवाद उसमें कर दिए गए। और जब हिंदी में आया तो हिंदी में भी उसका अनुवाद बहुत अच्छे ढंग से कर दिया गया कि हर किसी को समझ में आवे, ऐसा कि उसको लगे कि हाँ भैया ऐसे ही जिंदगी जीना चाहिए, और जिंदगी को अच्छे ढंग से जियोगे तो ही दुनिया शांति से रहेगी, नहीं तो मुश्किल रहेगा भैया। ये संस्कृत में लिखी एक बौद्ध पांडुलिपि लगभग यहाँ पर बताया जा रहा है ये 12वीं शताब्दी का है। कितना? 12वीं शताब्दी का है, मतलब आज से करीबन 12वीं तो 8 तो ये हो गया, करीबन 800-900 वर्ष हो गया इसको लिखे हुए। ये ताम्रपत्र मिलता था ऐसा। अभी हम पढ़ेंगे, तो यहाँ पर हम पढ़ते हैं नियतिवादी और भौतिकतावादी क्या होते हैं। इसमें समझ में आता है कि यहाँ हम सूत पिटक मैंने ऊपर जो बताया कि कहीं सूती कपड़ा वाला नहीं, ये ग्रंथ है, कहीं किताब है, तो सूत पिटक से लिया गया दृष्टांत है जो यहाँ पर बताया गया है। और इसमें मगध के राजा अजात शत्रु, और इसी के बारे में देखो सत्तु पिटक, इन्हीं के जीवनी के बारे में लिखा गया है। तो अजात शत्रु और बुद्ध के बीच बातचीत का वर्णन यहाँ पर बताया गया है, क्योंकि अजात शत्रु उस समय थे जो बुद्ध से बात किए थे। और अजात शत्रु के बारे में मालूम भी चलता है, लोग शत्रु यहाँ पर शत्रु लिखा, लेकिन शत्रु लोग बोलते थे, अजात शत्रु, ठीक है। एक बार राजा अजात शत्रु बुद्ध के पास गए और उन्होंने मुखली गोसाल नामक एक अन्य शिक्षक की बातें बताई उनको। हालांकि यहाँ पर आगे देखा जा रहा है तो बुद्धिमान लोग यह विश्वास करते हैं, जितने भी बुद्धिमान लोग हैं ये विश्वास करते हैं कि इस सद्गुण से इस तपस्या से मैं कर्म प्राप्त करूंगा, क्योंकि अच्छा काम करोगे तो कर्म प्राप्ति तो होगा ही। मूर्ख उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा। यहाँ पर है कि मूर्ख लोग उन्हीं कार्यों को करके धीरे धीरे कर्म मुक्ति की उम्मीद करेगा कि हाँ मिल सकता है। दोनों में से कोई कुछ नहीं कर सकता है। क्यों? सुख और दुख मानव पूर्व निर्धारित मात्रा में माप कर दिया गया है कि आपको कितना सुख रहना, आप कितना खुश रहोगे, कितना आपको सुखी मिलेगा, कितना आपको दुख मिलेगा, कितना आप दुखी रहोगे। इसे संसार में बदला नहीं जा सकता है और इसे बढ़ाया या घटाया भी नहीं जा सकता है। जैसे कि यहाँ पर देखा जाए तो धागे का गोला फेंक देने पर लुढ़कते अपनी पूरी लंबाई तक खुल जाता है धागे का डोरा। उसी तरह मूर्ख और विद्वान दोनों ही पूर्व निर्धारित रास्ते से होते हुए दुखों का निदान कर देते हैं, दुखों को छोड़कर सुख प्राप्ति करते हैं और फिर सुख से दुख की तरफ जाते हैं। वैसे ही उनकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो मूर्ख हो चाहे विद्वान हो, उनको एक ही चीज मिलने वाला है, थोड़ा सा समय, उसी के अनुसार आपको कार्य करना है। और यहाँ पर आगे देखा जाए तो अजीत केस कंबलिन नामक दार्शनिक ने यह उपदेश दिया है। क्या देता है
हे राजन, दान, यज्ञ, चढ़ावा जैसे कोई चीज नहीं होती है। दान, यज्ञ और चढ़ावा जैसा कोई चीज नहीं होती है। इस दुनिया या दूसरी दुनिया जैसे कोई चीज नहीं होती है। जो है यही है, जो करना है यही करके जाना है। मनुष्य 4 तथ्यों से बना होता है और जब वह मरता है तब मिट्टी वाला अंश मिट्टी को मिल जाता है, जल वाला हिस्सा जल में मिल जाता है, गर्मी वाला अंश आग में मिल जाता है और सांस का अंश वायु को मिल जाता है। और इसकी इंद्रियां जो है अंतरिक्ष का हिस्सा बन जाती है और ऐसे ही आदमी का मृत्यु खत्म। मरने के बाद इसके अलावा कुछ नहीं होता है। आगे लिखा जाता है कि दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है। दान देने की बात मूर्खों का सिद्धांत है, खोखला है, झूठा है। मूर्ख हो या विद्वान दोनों ही कटकर नष्ट हो जाते हैं। मृत्यु के बाद कोई नहीं बचता। इसलिए कभी किसी चीज का ईर्ष्या मत करो, कभी किसी चीज का घमंड मत करो। जो आपसे हो सकता है वो करो, दूसरों के लिए करो, हर किसी के लिए करो, जिसका मदद कर सकते हो उसके लिए करो। लेकिन ये दान देना का सिद्धांत जो है सबसे गलत है। यज्ञ का सिद्धांत है, यह भी गलत मानते हैं। चढ़ावा का जो सिद्धांत है इसको भी लोग गलत मानता है। कौन मानता है गलत? जो बौद्ध धर्म, जैन धर्म को मानते हैं। आज से मन कर रहा है कि मैं भी मानने लगूं। ऐसे भी मैं किसी धर्म को मानता नहीं हूं, इसलिए मैं कोई धर्म के अनुसार नहीं चलता, नहीं किसी धर्म को बोलता हूं। लेकिन जो यहाँ पर अंश दिए गए हैं उसी के बारे में मैं बता रहा हूं। प्रथम गद्यांश के उपदेश यहाँ पर लिखा गया है कि आजीविक परंपरा के थे। क्या थे? आजीविक परंपरा के थे। उन्होंने अक्सर नियतिवादी कहा जाता है, उनको अक्सर नियतिवादी कहा जाता है कि नियति के अनुसार वो चल रहे हैं। ऐसे लोग जो विश्वास करते थे कि सब कुछ पूर्व निर्धारित है। द्वितीय गद्यांश के द्वितीय भाग जो मिलेगा, तो द्वितीय गद्यांश के उपदेश लोकाकाय परंपरा के थे, जिन्होंने सामान्यतः भौतिकवादी कहा जाता है। उनको क्या कहा जाता है? भौतिकवादी कहा जाता है। इन दार्शनिक परंपराओं के ग्रंथ नष्ट हो गए हैं, इसलिए हमें अन्य परंपराओं से ही उनके बारे में जानकारी मिलती है और यही हमारे लिए काफी है। कुछ ना कुछ तो हमें मिलता है ना नया सीखने के लिए। एक धर्म को, एक जात विवाद को जानकर कुछ नहीं होता। जब दूसरे के बारे में मालूम करते हो तभी आपके जीवन में हर कर्म को गिना जाता है, हर कष्ट को गिना जाता है, हर खुशियों को गिना जाता है, हर मदद करने वाले आपके हाथों को गिना जाता है। और उसी से मालूम चलता है कि आपका विचार कैसा है, आपके विचार से मालूम चलता है कि आपका घर का परवरिश कैसा है, आपके परवरिश से मालूम चलता है कि आपके माँ बाप कैसे हैं, और आपके माँ बाप से मालूम चलता है कि आपका कुल कैसा होगा। इसीलिए आपके सद्गुणों, आपके विचारों की वजह से ही आपके खानदान पर लोग सवाल उठाते हैं। चाहे आपके विचार और आपके सद्गुणों की वजह से ही आपके खानदान की चर्चा की जाती है, आपके खानदान के बारे में बड़ाई की जाती है। इसलिए ऐसा कार्य करो कि आपको जीते जीते लोग अमर बना दे, मरने के बाद भी लोग आपको याद रखे। जिंदगी में वैसा काम करना चाहिए। आगे देखते हैं लैंगिक सुखों से आगे। लैंगिक सुखों में मतलब आपका आ जाएगा शरीर के साथ संबंध के बाद क्या होता है उसके बारे में। तो महावीर का संदेश है, इन्होंने यहाँ पर कुछ संदेश दिया है, यहाँ पर जानिए आप। जैनों के मूल सिद्धांत, जो जैन धर्म को मानता है उसके मूल सिद्धांत 6ठी सदी ईसा पूर्व में वर्धमान महावीर के जन्म से पहले ही उत्तर भारत में प्रचलित थे। उत्तर भारत में पूरा लोग जानता था उसके बारे में, महावीर के वचनों के बारे में, महावीर के शब्दों के बारे में, क्योंकि उनका जो सिद्धांत था वो प्रचलित था ही, उसको ठीक से संगठित करके उन्होंने बताया। जैन परंपरा के अनुसार देखा जाए तो महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। महावीर से पहले 23 शिक्षक हो चुके थे। उन्हें तीर्थकर कहा जाता है। क्या चीज? तीर्थकर कहा जाता है। यानी कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन की नदी के पार पहुंचाते हैं, उनको तीर्थकर कहा जाता है। इस जगह से उस जगह ले जाना, अंधकार से आपको उजाले की तरफ जो ले जाता है वही शिक्षक होता है। जो आपको अंधेरे से निकाल के उजाले में पहुंचा दे, शिक्षक गुरु उसी को बोलते हैं, बाकी सबको नहीं बोलते हैं। वो लोग अंधविश्वासी है जो अनेकों धर्म बोलते हैं,
सॉरी धर्म नहीं, अनेकों शब्दों में बोल देंगे ही इज माई फेवरेट, शी इज माई फेवरेट। किसी एक चीज को फेवरेट बनाओ अपना, किसी एक चीज को पसंदीदा बनाओ। हर चीज को बनाओगे तो एकदम बेस्याओं का हाल हो जाएगा, दूसरा कुछ नहीं। इसीलिए हमेशा किसी एक को फेवरेट बनाओ, किसी दूसरे को नहीं। और फेवरेट उसी को बनाओ जो सिद्धांत जानता हो, जो दार्शनिक हो, जिसके बारे में इतिहास लिखा जाता था, इतिहास लिखा जाएगा। उसके बारे में मत बनाओ जो हमेशा कुछ ना कुछ फालतू का काम करता रहेगा। जैन धर्म के सबसे महत्वपूर्ण अवधारणा यह है कि सबसे ज्यादा कि संपूर्ण विश्व, पूरा विश्व क्या है, प्राणवान है, सब में प्राण होते हैं। यह माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, चट्टान जो पहाड़ी जगह होता है ना, चट्टान पत्थर, बड़ा सा पत्थर, तो चट्टान और जल में भी जीवन होता है। हमने पहाड़ के बारे में सुना है, पानी के बारे में सुना है, वृक्ष के बारे में सुना है, लेकिन चट्टान में भी जीवन होता है, उसमें भी जान होती है। जीवों के प्रति अहिंसा, खास करके इंसानों, जानवरों, पेड़ पौधों और कीड़े मकोड़ों को न मारना जैन धर्म का केंद्र बिंदु रहा है। लेकिन मैं आपको बता दूं खास तौर से, ठीक है, तो यहाँ पर समझो, इंसानों पर अत्याचार करने का काम जैन धर्म वालों का ही ज्यादा था। वो लोग बोलते थे कि सब छोड़कर हमारे पास आ जाओ, जैन धर्म को स्वीकार कर लो। पहली गलती, जानवरों के साथ वो लोग बड़का बड़का जानवर खा जाता है, सूप बना के पीता है। दूसरी गलती, क्योंकि उनमें इनको नहीं मारना रहता है, फिर भी मारते हैं। पेड़ पौधे, अधिकतर मैंने कंपनी देखा है जो पेड़ काट कर पेपर बनाता है, तो पेड़ काट कर कुछ डिजाइनिंग बनवाते हैं, ये जैन धर्म वाले लोग ही होते हैं। कीड़े मकोड़ों को न मारना, अब कीड़े मकोड़ों के बारे में मैंने नहीं सुना, इसलिए मैं इसको नहीं बताऊंगा। लेकिन जो सब किसी को मारते हैं, कीड़े मकोड़े को थोड़े छोड़ते होंगे। जैन धर्म के घर वाले जितने भी हैं, जो भी जैन धर्म को मानते हैं, उनके घर में आपको कचरा नहीं दिखेगा। एक भी बार तो मैंने गया नहीं कभी, लेकिन कभी जाऊंगा तो हो सकता है कुछ नया सीखने को मिले। इसीलिए कीड़े मकोड़ों को छोड़ो। वस्तुतः यहाँ पर देखा जाए तो जैन धर्म अहिंसा के सिद्धांत ने संपूर्ण भारतीय चिंतन परंपरा को प्रभावित किया है। जैन मान्यता के अनुसार देखा जाए तो जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा, जैसा आपका काम रहेगा तो कर्म के द्वारा ही निर्धारित होता है। जैसा कर्म करोगे वैसा आपको अगला धर्म मिलेगा, अगला जन्म मिलेगा। कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए त्याग, तपस्या की जरूरत होती है। अगर कर्म के चक्र से मुक्ति चाहिए तो त्याग, तपस्या तो आपको करना पड़ेगा। यह संसार के त्याग से ही संभव हो सकता है, हो पाता है। इसलिए मुक्ति के लिए विहारों में निवास करना एक अनिवार्य नियम बन गया है। जैन साधु और साध्वी जो होती हैं, 5 व्रत करते हैं। क्या चीज? 5 व्रत करते हैं। हत्या न करना, चोरी नहीं करना, झूठ न बोलना, ब्रह्मचर्य का पालन करना और धन संग्रहण न करना। ये 5 साध्वी लोग जितने भी होते हैं 5 व्रत जरूर करते हैं, जो आपको मैंने अभी बताया। वो लोग त्याग न करना, हत्या न करना। जितने भी साध्वी लोग होते हैं, साधु लोग होते हैं, वो हत्या नहीं करते हैं। आजकल आप जितना भी बलात्कारी बाबा को देखोगे तो साधु ही हैं, और साधु के मदद करने वाले साधु नहीं है। इसलिए आज विश्वास मत करना किसी पे। सबसे बड़का चोर के रूप में सामने आता है तो साधु संत ही लोग आते हैं, है कि नहीं? झूठ बोलना हो तो भर भर का झूठ बोलते हैं, अपने सत्संग में पूरा झूठ बोलते हैं। ब्रह्मचर्य का पालन कर दे, जो बलात्कार करता है वो ब्रह्मचर्य क्या करेगा? लेकिन हाँ, कुछ लोग हैं, कुछ ब्राह्मण हैं जो अधिकतर ये कहते हैं कि हम ये करते हैं तो वो करते ही हैं। लेकिन कुछ भिखमंगे यहाँ पर हो जाते हैं जो किसी भी चीज का पालन नहीं करते, केवल ढिंढोरा पीटते हैं। और धन का संग्रहण न करना, ऐसा कौन सा साधु और कौन सा साध्वी है जो धन का इकट्ठा नहीं करता, संग्रह नहीं करता होगा? सबका सब साधु के पास अरबों खरबों की संपत्ति है। एक एक साधु के पास सैकड़ों एकड़ जमीन है, उस पर वो फार्म हाउस बना कर रखे हैं। और फार्म हाउस ऐसा कि लगेगा 5 स्टार होटल साला फेल कर जाए वहां पे। आगे देखते हैं, मथुरा से प्राप्त तीर्थकर की एक मूर्ति यहाँ पर लगाई गई है जो जैन धर्म को मानने वाले हैं। लगभग 3री शताब्दी ईस्वी में इसको बनाया गया होगा। ये मूर्ति आप देख लो, थोड़ा ध्यान से देख लो। आगे चलते हैं,
महल के बाहर की दुनिया, महल के बाहर से जाओगे तो कैसी दुनिया होगी, लेकिन ये आपका नहीं है, यहाँ पर भगवान बुद्ध का बताया जा रहा है, महात्मा बुद्ध का। जैसे बुद्ध के उपदेशों को उनके शिष्यों ने संकलित किया, वैसे ही महावीर के शिष्यों ने ही उनके जो भी बोले गए शब्द थे उनको संग्रहित करके छाप दिया। अक्सर यह उपदेश जो था कहानियों के रूप में ही प्रस्तुत किए जाते थे, जो आम लोगों को आकर्षक करते थे, आकर्षक लगते भी थे और उनको आकर्षित अपने तरफ कर लेते थे। यह उदाहरण जो है उत्तराध्यान, यह उदाहरण क्या है, उत्तरा अध्ययन सूत्र नामक एक ग्रंथ में इसको लिखा गया है। और इसमें कमलावती नामक एक महारानी, कमलावती नामक एक महारानी अपने पति को संन्यास लेने के लिए समझा रही है, उसी के बारे में बताया गया है। तो देखिए महल के बाहर क्या होता है, ये महात्मा बुद्ध के बारे में नहीं, किसी और के बारे में बताया जा रहा है। अगर संपूर्ण विश्व पूरा विश्व और वहां के सभी खजाने तुम्हारे हो जाए तब भी तुम्हें संतोष नहीं मिलेगा। एक राजा को उसकी पत्नी ने बोला कि भले तुम्हारे झोली में पूरा खजाना भर दिया जाए फिर भी तुम्हारा संतोष खत्म नहीं होगा, तुमको संतोष नहीं मिलने वाला है, न ही यह सारा कुछ तुम्हें बचा पाएगा। अगर मरोगे, ये सब चीज गंवा भी दिया जाए तो तुमको कोई बचा नहीं सकता है। हे राजन, जब तुम्हारी मृत्यु होगी और जब सारा धन पीछे छूट जाएगा, यहाँ बता रही है कि हे राजन, हे राजा, जब तुम्हारी मृत्यु होगी, जब तुम मर जाओगे, जब तुम्हारा सारा धन पीछे छूट जाएगा, तब सिर्फ धर्म ही, सिर्फ आपका धर्म ही और कुछ भी नहीं तुम्हारे साथ आने वाला, केवल तुम्हारा धर्म ही तुम्हारी रक्षा करेगा। जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, जैसे एक चिड़िया पिंजरे से नफरत करती है, वैसे ही मैं इस संसार से नफरत करती हूँ। मैं बाल बच्चे को जन्म न देकर निष्काम भाव से, बिना किसी इच्छा के रखते हुए, बिना लाभ की कामना से और बिना दोष के एक साध्वी की तरह जीवन बिताऊंगी आपके साथ, आप संन्यास ले लो। जिन लोगों ने सुख का उपभोग करके उसे त्याग दिया है, वायु की तरह भ्रमण करते हैं। यहाँ पर समझो कि जिन लोगों ने सुख का त्याग करके पूरा अपना सुख छोड़ दिया है, सुख उपभोग को त्याग दिए हैं, पूरा तरीके से त्याग दिए हैं, वे लोग हवाओं में भ्रमण करते हैं। जहां मन करे स्वतंत्र उड़ते हुए पक्षियों की तरह चले जाते हैं, ना टोका ना टोकी, आराम से जाते हैं। इस विशाल राज्य का परित्याग करो, ये पूरा इतना बड़ा राज्य है, इसका परित्याग करो और इंद्रिय सुखों से नाता तोड़ो। जो तुम्हारा इंद्रिय सुख है उसे नाता तोड़ो। निष्काम भाव से अपरिग्रही, निष्काम भाव से अपना एक नया दुनिया बनाओ, अपरिग्रही बनो, एक ऐसा त्यागी बनो जैसा कोई नहीं बन पाता है, तो ऐसा त्यागी बनो। तत्पश्चात उसके बाद तेजमय हो, उसके बाद जब आप त्यागी बनोगे तो आपका जो तेज होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो तेजमय हो, घोर तपस्या करो। तेजमय होने के लिए प्रकाशित होना है तो आपको तपस्या करना पड़ेगा। अगर हीरे की काबिलियत रखते हो तो अंधेरे में चमका करो, वरना उजाले में तो कांच भी चमक जाते हैं। तो बात यहाँ पर साफ आ जाती है, तपस्या। कुछ वर्षों तक लोग तपस्या करते हैं तब उनको कुछ प्राप्त होता है, वैसे ही हजारों साल तक एक पत्थर, एक कोयला मिट्टी के अंदर दबा रहता है तब उसको हीरा बनता है, कोयला से वो हीरा बन जाता है। गर्मी के अनुसार, टेम्परेचर के अनुसार। आजकल तो आर्टिफिशियल हीरा भी बनाया जाने लगा है, इसमें कोई शक नहीं है, वो सस्ता होता है, बाकी हीरो से सस्ता होता है। आगे यहाँ पर देखेंगे विचारक, विश्वास और इमारतें जो अभी हम पढ़ रहे हैं, इसमें तीसरा है अपना जैन धर्म का विस्तार। 3.1 जैन धर्म का विस्तार कैसे हुआ उसके बारे में। तो धीरे धीरे जैन धर्म भारत के कई हिस्सों में फैल गया, पूरी तरीके से फैल गया। बौद्ध की तरह ही जैन विद्वानों ने प्राकृत, संस्कृत, तमिल जैसे अनेक भाषाओं में काफी साहित्य का सृजन किया। कितना बहुत सारे साहित्य लिखे और सब किसी को बांट दिया इधर उधर। सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां मंदिरों से जुड़े। यहाँ पर समझो फिर से, सैकड़ों वर्षों से इन ग्रंथों की पांडुलिपियां
मंदिरों से जुड़े पुस्तकालयों में संरक्षित रखे गए थे। उनको मंदिर के पुस्तकालय जो होता है उसमें उनको बचा कर रखे गए थे। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई सबसे प्राचीन मूर्तियों में जैन तीर्थंकरों के उपासकों द्वारा बनाई गई मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप के कई हिस्सों में पाई गई है। नहीं समझे? फिर से समझो। धार्मिक परंपराओं से जुड़ी हुई जितनी भी प्राचीन मूर्तियां बनाई गई है, चाहे जैन तीर्थंकरों की हो, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी उपासकों का हो, किसी के द्वारा बनाया गया हो, किसी उपासक के द्वारा बनवाया गया हो, ये मूर्तियां भारतीय उपमहाद्वीप में, भारत में अनेकों हिस्सों में मिलता है। इसलिए आप जिधर भी जाओगे एक जैसा ही अनुभव पाओगे। ये सामने आप तस्वीर देख सकते हो, ये किस भाषा में लिखा गया है बताते हैं। 14वीं सदी के जैन ग्रंथ की पांडुलिपियों का एक पन्ना है। ये पांडुलिपि में लिखा गया है। हाँ, ऐसा ही आपका आज का राइटिंग हो चुका है, इसलिए राइटिंग सुधारो। नहीं तो देखो, ये देखने के बाद कोई समझ नहीं पा रहा है। इसी तरह आप एग्जाम में लिखोगे तो टीचर समझ नहीं पाएगा, अंडा देकर आपको निकल जाएगा। इसीलिए साफ सुथरा लिखो। पांडुलिपि तुम नहीं लिख रहे हो, अब देवनागरी भाषा लिखते हो। अगले भाग में हम पढ़ेंगे बुद्ध और ज्ञान की खोज। बुद्ध और ज्ञान की खोज उनको कैसे हुआ इसके बारे में। तो बुद्ध ने जब घर छोड़ा तभी उनको ज्ञान अर्जित हुआ, और ज्ञान की खोज के लिए ही उन्होंने घर को त्यागा था। घर को क्या त्यागा, अपने माता पिता, अपने पत्नी, अपने बेटे को भी त्याग दिया, अपने पूरे भरे साम्राज्य को भी त्याग दिया। जो इतने बड़े साम्राज्य को ठोकर मार सकता है, वो दुनिया के हर दुख को, हर खुशी को ठोकर मार सकता है। आपको कुछ भी डाउट हो, कुछ भी दिक्कत हो, सलाह देना चाहते हैं, आप बेझिझक हमारे पास कमेंट करके बता सकते हैं। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। इंद्रजीत स्टडी पॉइंट में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।